नमस्ते, आप सभी का स्वागत है वाइटल वेदर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नेता जादव। हम देखेंगे 30 जुलाई का देश भर का मौसम पूर्वानुमान। जुलाई और जून ये 2 महीने में जो मानसून की गतिविधियां होती रहती है पूरे देश में, ये सब की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। अगर हम उत्तर भारत की बात करेंगे तो सबसे कम जो बारिश हुई है वो उत्तरांचल, उत्तराखंड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में किसानों अभी भी वो अच्छी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो मानसून की जो एक्सेस है वो एक्सेस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर यहाँ पे सक्रिय होने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 1-2 साइक्लोन सर्कुलेशन बने और कर्नाटक की अंतरिक्ष सीमा पर, इसके अलावा एक अंडमान और निकोबार, यहाँ पे जो बादलों का जमावड़ा आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना। इसके अलावा ऑफशोर ट्रफ जो है वो कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों से नीलगिरी पर्वत से हिंद महासागर, यहाँ पे एक ऑफशोर ट्रफ रेखा बनी हुई है। इसके चलते अगर अगले 24 घंटे में हम देश भर का मौसम देखेंगे तो देश भर में कुछ सेंट्रल इंडिया और दिल्ली सहित हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी अच्छी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आपको अपील है कि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो। अगले 24 घंटे में देश भर का मौसम देखेंगे तो खास जो सिस्टम से वो एक्सेस पॉइंट जब नॉर्थ की साइड है, इसके चलते ही जब मैदानी इलाका है, मैदानी इलाके में बारिश की गतिविधियाँ है वो काफ़ी कम हमें दिखाई दे रही है। इसके चलते राजस्थान और दादरा नगर हवेली, इसके अलावा गुजरात में जो बारिश है, बारिश की इंटेंसिटी बहुत ही कम हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहाँ पे कोई भी बारिश की संभावना अगले 24 घंटे में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। इसके चलते अगर हम जम्मू कश्मीर के देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो आर्द्रता वाली हवाएं आ रही है उत्तरी पश्चिमी, इसके चलते ही गिलगित बाल्टिस्तान, लेह, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश देखें तो कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सीमापुर, किन्नौर, यहाँ इस जगह पे हाई आइसोलेटेड प्लेसेस से मॉडरेट रेन हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में उत्तरी इलाके जो है गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर और लुधियाना, यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन होने के भी आसार हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस जो मानसून की है वही से गुजर रही है। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में कैथल, कर्नल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे मॉडरेट रेन हमें देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली में लेकिन कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही लाइट रेन होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मॉडल यहाँ पे प्रोडिक्ट नहीं कर रहा कि वो दिल्ली में कुछ बारिश हो रही है। फिर भी जो शाम के वक्त गतिविधियां होती है, बादलों का जमावड़ा जलता है, इसके चलते वहाँ पे लाइट रेन होने के आसार हमें दिखाई देगा। अगर वो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, यहाँ पे भी कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी रेनफॉल होने के आसार हमें अगले 24 घंटे में दिखाई दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में शिमला, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो हिल स्टेशन मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश होने के आसार है। अगर हम एक्सिस जब पहाड़ पे होता है, लेकिन उसके दक्षिण में जो रेनफॉल है वो वहाँ पे काफ़ी कम रेनफॉल होते हैं, हमें पता है। इसके अलावा गंगे के क्षेत्र जो है यहाँ पे भी हमें काफ़ी कम रेनफॉल देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो सिद्धनगर, महाराजगंज, गोंडा, सरस्वती, बहराइच, लखीमपुर खैर, यहाँ पे भी मॉडरेट रेनफॉल होने के आसार हमें दिखाई देगा। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी कुछ हिस्सों पे बारिश अब 1-2 दिन में बढ़ने वाली है। अगले 24 घंटे के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में काफ़ी अच्छी रेनफॉल हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम पूर्वोत्तर राज्य देखेंगे, सिक्किम, दार्जिलिंग, जलपुर, कोच बिहार, यहाँ पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की आसार वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगह पे फ्लड आइसोलेटेड होने की आसार वहाँ पे है। अगर हम आसाम और मेघालय यहाँ पे देखेंगे तो दोनों इलाके में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने की आसार हमें दिखाई दे रही है। वहाँ पे वेस्ट गौरा हिल्स, साउथ वेस्ट गौरा हिल्स और चेरापूंजी, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी रेनफॉल हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम में हल्की बारिश होने के आसार हमें दिखाई रहे हैं। इसके चलते त्रिपुरा में कुछ जगह पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे मॉडरेट रेनफॉल हमें दिखाई। अगर सेंट्रल इंडिया की हम बात करेंगे तो सेंट्रल इंडिया में काफ़ी अच्छी बारिश जो सेंट्रल इंडिया में है वो एमपी में ही रहेगी। उसमें एमपी में दिंडोरी, उमा, खतनी, दामोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, सही रीवा, यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पे
कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस भी लाइट रेन होने के आसार हमें दिखाई देंगे, क्योंकि अब 1-2 दिनों के बाद मध्य प्रदेश के ये काफ़ी हिस्सों में भी रेनफॉल जो उसमें कमी आने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ नॉर्थ ऊपर वाले जो हिस्से उत्तरी हिस्से उसमें कोरिया, सुप्रिया, जशपुर और बलरामपुर, यहाँ पे भी कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे हल्की बूंदाबांदी हमें देखने को मिल रहा है। इसके चलते दक्षिण जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन या कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे मॉडरेट रेन होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है वहाँ पे मौसम साफ और सुस्त रहेगा। इसके अलावा अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे ही हमें आइसोलेटेड प्लेसेस पे हल्की रेनफॉल वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो कोस्टल एरिया रीजन है वहाँ पे जो रेनफॉल है वहाँ पे रेनफॉल ना के बराबर हमें दिखाई दे रहा है, कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही लाइट रेन हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना में बात करेंगे, तेलंगाना में रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडक, निजामाबाद यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूरे तेलंगाना में हमें लाइट रेन कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही मिल सकती है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र की सांगली, कोल्हापुर, सातारा यहाँ पे कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन होने के आसार हमें कल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मुंबई, पालघर, ठाणे यहाँ पे जो बादल जमा हो रहे हैं, बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन लाइट जो रेनफॉल है वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पे भी नहीं होगी, क्योंकि जब मानसून जो एक्सिस ऊपर गई यहाँ पे ऑफसेट ट्रम भी नहीं है, इसके चलते यहाँ पे लाइट रेन जो रेनफॉल है वहाँ पे कमी जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वहाँ पे कमी हो रही है। इसके अलावा अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में, साउथ गोवा में कुछ आइसोलेट प्लेसेस पे लाइट रेन टू मॉडरेट रेन होने के आसार हमें दिखाई दे। कर्नाटक में देखेंगे तो बीजापुर, गुलबर्गा, हुबली, धारवाड़, उत्तरी कर्नाटका, शिमगोवा और बेंगलोर, चित्रगढ़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेनफॉल हमें अगले 24 घंटे में दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम केरल की बात करें तो जो नीलगिरी पर्वत है यहाँ पे ही अच्छी रेनफॉल हमें दिखाई दे रही है। कुछ जगह पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे यहाँ पे लाइट थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी होने के आसार हमें दिखाई देगा। अगर तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। वो बाकी के जो तटीय तेलंगाना है, मतलब पुदुचेरी, चेन्नई, यहाँ पे जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वहाँ पे ना के बराबर हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम अंडमान निकोबार के देखेंगे, अंडमान निकोबार में लाइट टू मॉडरेट रेन वहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लक्षद्वीप को देखेंगे तो लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन ही होने के आसार हमें अगले था कल का देश भर का मौसम पूर्वानुमान। अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो।